जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 परीक्षा आपके 16 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य में चलेगी। तो लास्ट 2 दिन बचे आपकी परीक्षा में। तो लास्ट 2 दिन स्पेशल वीडियोस में हम कवर करेंगे, जिसमें आपको टॉप 50 प्लस प्रश्न उत्तर कवर कराए जाएंगे। रट लीजिए इन प्रश्नों को। अब की बारी वर्दी होगी जीडी कांस्टेबल की हमारी। इसको पढ़ डाला तो पेपर में कर दोगे झींगा लाला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। तो जिन भी साथियों की जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 परीक्षा शुरू है 16 नवंबर से, सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल आपको इस वीडियो से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे फुटबॉल के खेल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आप भी सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, इससे आपकी तैयारी और अच्छी होती हुई चलेगी। अगला क्वेश्चन है, जब एक कार स्थिर से अचानक शुरू होती है तो कार के भीतर बैठे लोग पीछे की ओर जाते हैं। यह घटना किसका एक उदाहरण है? तो ये जो घटना है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था ग्रेग बार्केले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त जो सभी है वो आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, आईएनएस अरिहंत है। तो देखिए, जो आईएनएस अरिहंत है ये एक परमाणु पनडुब्बी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आंख, कान, नाक और गले की जांच के लिए ईएनटी डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इस हेतु डॉक्टरों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अक्टूबर 2020 में कवरताल आर्द्रभूमि किस राज्य से रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया आपके बिहार की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार जीता है? तो ये जो पुरस्कार जीता गया है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा जीता गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक हैबर की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है? तो हैबर की प्रक्रिया में फेरस प्लस मोल्बिडेनम का प्रयोग किया जाता है। तो Fe+MO इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो मलेरिया से प्लीहा जो है वो प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रणाली जो हाल ही में खबरों में थी का निर्माण डैश में किया गया है? तो देखिए, इसका जो निर्माण है वो आपके तेलंगाना में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मधुमेह से पीड़ित रोगियों द्वारा निम्नलिखित दवाओं में से किसका सेवन किया जाता है? तो मधुमेह से पीड़ित रोगियों के द्वारा इंसुलिन दवाई का जो है वो सेवन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाघ रिजर्व में से क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये है आपके नागार्जुन सागर श्रीशैलम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कुष्ठ रोग का मुख्य कारण क्या है? तो कुष्ठ रोग का मुख्य कारण होता है माइकोबैक्टीरियम। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रदूषित पानी से किस प्रकार का हेपेटाइटिस फैलता है? देखिए, जो प्रदूषित पानी होता है इससे हेपेटाइटिस ए रोग जो है वो फैलता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे मजबूत बॉडी बिल्डर लैरी वहिल्स को किसने हराया? तो इन्हें हराया गया था आपके राहुल पणिकर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और भारतीय संविधान के न्यायपालिका सिद्धांत की स्वतंत्रता को डैश संविधान से ग्रहण किया गया? तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है,
राज्यसभा के सदस्यों को खालिस्तान वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, तो इन्हें 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का सचिव चुना गया? तो इसका जो सचिव चुना गया वो चुना गया भरत सिंह चौहान को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग एक है, द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ए। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्हें अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो कौन थे? तो ये थे हिर विजय सूरी जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस शासक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो ये किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था? तो ये स्थानांतरित किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दिल्ली में शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध किया था? तो इसे प्रतिबंधित किया गया था अलाउद्दीन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासन के दौरान खिलाफत आंदोलन जो है वो शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डैश वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे स्थापित किया गया था? तो ये था गुलाम वंश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट कौन बना? तो औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट बने थे बहादुर शाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो सबसे पहले जहांगीर के दरबार में आए थे विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने अपने पहले सत्याग्रह को कहाँ शुरू किया? तो इन्होंने अपने पहले सत्याग्रह को चंपारण से शुरू किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, कौन सा शासक इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था? तो इसके लिए जिम्मेदार थे शाहजहां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पल्लव काल के दौरान निर्मित 7 रथ मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए जो 7 रथ मंदिर है ये महाबलीपुरम में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से किस यूरोपीय राज्यपाल ने बीजापुर के शासक द्वारा गोवा पर कब्जा कर लिया? तो ये किया गया था अफोंसो डी अल्बुक के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मुगल साम्राज्य देश के तहत अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया? तो ये पहुंच गया था औरंगजेब के समय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है ये हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? तो ये पराजित किया गया था धनानंद को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला शासक था? तो ये पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो भारत के बिहार राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी राजा सिकंदर के एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? तो ये हराया गया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम था शहाबुद्दीन उर्फ मुजुनुद्दीन मोहम्मद गौरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है,
लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किसकी पूजा की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य के साथ संबंधित था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हरिहर देव राय और कृष्ण देव राय, ये सभी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था? तो ये शासक था ग्यासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते की उत्पत्ति इनमें से किस उपनिषदों में से हुई है? तो ये हुई है मुंडक उपनिषद से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हर्यका वंश से मगध का पहला शासक इनमें से कौन था? तो यहाँ से मगध के पहले शासक थे बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1828 में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म सभा के रूप में विकसित हुआ? तो ये हुआ आत्मीय सभा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस में सबसे पहले 4 वर्णों का उल्लेख किया गया था? तो ये किया गया था पुरुष सूक्ता के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजा हर्षवर्धन के शासन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 आपको कथन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। हुएन सांग ने उनकी अवधि के दौरान भारत का दौरा किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है इस क्वेश्चन का। फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का दीवान ए अमीर कोही के पद को किसने शुरू किया? तो इस पद को शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर के लिए आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।